आपने कई लोगों को यह कहते तो सुना होगा कि हम तो बहुत कम खाना खाते हैं फिर भी हमारा वेट बढ़ जाता है, हमें तो हवा और पानी भी लग जाता है। उसके पीछे का कारण है हमारा स्लो मेटाबॉलिज्म। जब हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो होता है तब हमारा शरीर खाने को धीरे धीरे इस्तेमाल करता है, यानी कि वह भोजन में से पोषक तत्वों को ढंग से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। नमस्कार, मैं कमलप्रीत कौर, स्वागत है आपका हेल्थ मंत्रा में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे पता लगता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसके पीछे क्या कारण है और कैसे हम अपने स्लो मेटाबॉलिज्म को ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जो हमारे शरीर में खाने को डाइजेस्ट करके हमें एनर्जी देता है। इसके ज़रिए कैलोरीज़ को फैट या एनर्जी में बदला जाता है। ये हमारे शरीर को काम करने के लिए एनर्जी देता है, यानी कि जो भोजन हम करते हैं ये उसमें पोषक तत्वों को एनर्जी में बदलता है। ये हमारी सेहत का किंग माना जाता है। इसके कारण ही हमारे शरीर को चलने फिरने के लिए, सांस लेने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, खाना डाइजेस्ट करने के लिए और क्षतिग्रस्त ऊतकों और कोशिकाओं को रिपेयर करने के लिए एनर्जी प्राप्त होती है। हमें कैसे पता लगे कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है? इसमें सबसे पहला रीज़न तो यही होता है कि जैसे हम कम खाना खाते हैं फिर भी वेट बढ़ता जाता है, हमारा एनर्जी लेवल लो रहता है, थोड़ा सा काम करने पर ही थक जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, हमारे बाल पतले हो जाते हैं, जल्दी टूटते हैं और स्किन का ग्लो कम होने लग जाता है, ब्रेन हेल्थ हमारी पुअर होती है, अच्छे से नींद नहीं आती, डिप्रेशन की प्रॉब्लम रहती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है और इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और लो फर्टिलिटी रेट होता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और जिससे हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है। अब हम बात करते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों हो जाते हैं। सबसे पहला इसका रीज़न है कि आयोडीन की कमी होना। दूसरा है कि जब हम ढंग से खाना नहीं खाते, अपने मील स्किप करते हैं, ज़्यादा फास्टिंग करते हैं या ज़्यादा लेट खाना खाते हैं, लो लेवल ऑफ एक्टिविटी, यदि हम ढंग से एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा चलते फिरते नहीं, हमारा काम बैठने का है, तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। यदि हम पूरी नींद नहीं लेते, हमें 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। यदि हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते जिसमें सारे विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स सही मात्रा में हों, तो भी हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। एज के अकॉर्डिंग भी हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। 35 के बाद ये थोड़ा वीक होना शुरू हो जाता है और 40 के बाद थोड़ा और ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाता है। फीमेल का मेटाबॉलिज्म मेल के अकॉर्डिंग थोड़ा स्लो होता है और कुछ बीमारियां जैसे डायबिटीज़, थायराइड में भी हमारा मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। यदि हमारे हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं तो भी मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। अब हम स्लो मेटाबॉलिज्म को ठीक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना चाहिए। पानी कब, कैसे, कितना पीना चाहिए, इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। पानी हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। हमारी बॉडी ऑर्गन्स को काम करने के लिए फ्लूइड की ज़रूरत होती है, जिससे केमिकल रिएक्शन होता है और वो काम कर पाते हैं, और इसका बेस्ट सोर्स है पानी। तो पानी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग ज़रूर पिएँ। दूसरा है, हमें अपने मील स्किप नहीं करने चाहिए, ना ही ज़्यादा फास्टिंग करनी चाहिए और समय पे भोजन करना चाहिए। अगर मेटाबॉलिज्म फास्ट करना है तो हमें दिन में 5 टाइम मील प्लान करना चाहिए, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर और बीच में 2 छोटे छोटे स्नैक्स लेने चाहिए, और हमें उसमें हेल्दी स्नैक्स लेने चाहिए, ऑयली स्नैक्स नहीं लेने चाहिए। ब्रेकफास्ट में आपको 800 कैलोरीज लेनी चाहिए, लंच में 600 कैलोरीज़ और डिनर में 400 कैलोरीज़, और वो भी जल्दी खाना खा लेना चाहिए, और बीच में आप 100 कैलोरीज़ के हेल्दी स्नैकिंग कर सकते हैं। और जो हमें उसमें बैलेंस डाइट लेनी है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन, मिनरल्स सभी सही मात्रा में हों, तब हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है कि हमें जो बॉडी मूवमेंट करना चाहिए, हमें दिन में 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग, योगा, अपनी मनपसंद की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और समय समय पर हमें अपने बॉडी का स्कैन करवाना चाहिए, उसमें हमें पता लग जाता है कि हमारे शरीर में कौन से पोषक तत्व की कमी है, और डॉक्टर की सलाह से आप वो पोषक तत्व को
वो कैसे पूरा करें वो पूछ के कोई मेडिसिन ले सकते हैं, सप्लीमेंट ले सकते हैं, या अपने खाने में वो चीज़ें शामिल कर सकते हैं। और अपने खाने में हरी सब्जियां, फ्रूट्स और नट्स ज़रूर शामिल कीजिए। यदि हम 40 साल की उम्र तक पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म सही बना रहता है और हम हेल्दी रहते हैं। इसी प्रकार के और हेल्थ टिप्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।